देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, वही चैत के नवरात्र शुरू, जब नवरात्र शुरू होता है तो माता रानी के जयकारे लगते हैं और माता रानी को लेकर के बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। तो वैसे ही बंगाली वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आज आयोजित किया गया है बंगाली अड्डा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पे सभी बंगाली लोग एकजुट होकर के इस भव्य कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम बंगाली वेलफेयर सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे बात करेंगे कार्यक्रम के बारे में, वो क्या कहेंगे, और सभी पदाधिकारियों से बात करेंगे जिस तरह से उनका आज 1 साल कंप्लीट हुआ, वार्षिक उत्सव ही मनाया जा रहा है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और नौ वर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? ये एक्चुअली बंगाली कैलेंडर के हिसाब से कल जो है नववर्ष है बंगाली कैलेंडर में, तो हम लोग उसको शुभ नववर्ष के नाम से जानते हैं। ये उसके पूर्व संध्या में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने कलकत्ता से एक आर्टिस्ट भी बुलाए हैं और इसके अलावा भी आर्ट कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, शंख वादन, डांस कंपटीशन, इसका भी आयोजन आज किया गया। तो हमारे साथ में वाइस प्रेसिडेंट सीमा सरकार जी, उनसे बात करेंगे और कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में जानेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं पूरे स्टॉल लगे हुए हैं, जगह जगह लोग आ रहे हैं, खरीदारी भी कर रहे हैं, खाने का लुत्फ भी उठा रहे हैं। तो सीमा जी से बात करेंगे, तो क्या कहना चाहेंगी? नमस्कार अर्चना, एंड थैंक यू फॉर कमिंग। और मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे 40 से अधिक स्टॉल्स लगे हुए हैं, फूड स्टॉल्स हैं और आपके ड्रेस स्टॉल्स हैं और भी डेकोरेशन आइटम्स हैं। और हमारे 3 कॉम्पिटिशन्स भी हुए हैं, डांस कंपटीशन और आर्ट कंपटीशन 3 कैटेगरी में, डांस कंपटीशन 2 कैटेगरी में, और हमारा शंख वादन कंपटीशन जो कि मेल और फीमेल कैटेगरी में हुआ है। और उसके बाद हमारा बैकग्राउंड में अभी शुरू हो चुका है, हमारी सोनाली बनर्जी जो है वो कोलकाता से आई हुई हैं और जी सारेगामा की कंटेस्टेंट रही हैं, और उनका आज गायन से हम जो है अपना नया साल का उद्बोधन कर रहे हैं, यानी कि उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण किया है सीमा सरकार जी ने। तो हमारे साथ में मैम है, मैम से बात करेंगे कि कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगी, जो कि ठेकेदार है संस्था की। तो मैम क्या कहना? ये हम लोग 1 साल से हम लोग ने ये बंगाली अड्डा खोला है सबके लिए, सारे बंगाली जो यहाँ एकत्रित होते हैं, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये हमारा 7वां प्रोग्राम है 1 साल में। इस बार हम लोगों ने सोचा कि 1 साल का हम लोग पूरा समीक्षा करके इसको करते हैं, और इस बार हम लोगों ने सोनाली बनर्जी को बुलाया है और सारे बंगाली जितने भी लखनऊ में हैं उनको निमंत्रण किया है और सबकी एंट्री फ्री कर दी है हम लोग ने, ताकि जितने बंगालीज हैं नॉन बंगालीज हैं वो आके देखें कि बंगालीज कल्चर कैसा है। तो मैम यही लखनऊ के लोग आए हैं कि बाहर से? नहीं, बाहर से भी लोग आए हैं। आर्ट कंपटीशन में कानपुर से भी बच्चे आए हुए हैं। तो ये मैम जी ने बताया कि किस तरह से बंगाली वेलफेयर सोसाइटी कार्य कर रहा है, सिर्फ बंगालियों के लिए कार्य नहीं कर रहा, अन्य भी लोगों को इस संस्था में जोड़ रहा है। तो मैम आपका नाम क्या है, पूरा परिचय? अपर्णा भट्टाचार्य। तो क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? हम लोग को तो बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक तो पहली बार हम लोग ने ये कार्यक्रम रखा है और हम लोग देख रहे हैं कि ये सफलतापूर्वक ही जा रहा है। तो मैम क्या नाम है और क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम शिमुल बासु रॉय है और हम लोग बंगाली अड्डा परिवार के सब मेंबर्स हैं और बहुत ही 20 से भी ज़्यादा स्कूल्स और कॉलेजेस के बच्चों ने आज पार्टिसिपेट किया है। जयपुरिया, CMS, DPS जैसे स्कूल से जो है डांस के पार्टिसिपेंट्स आए, कुल मिला के 100 से भी ऊपर पार्टिसिपेंट ने आज भागीदारी किया है और बहुत धूमधाम के हमारे साथ मिलकर आज का प्रोग्राम सेलिब्रेट किया है। प्रोग्राम के बारे में मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मैंने मेंबर्स का हार्ड वर्क देखा है इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए। उन लोगों ने कितना हार्ड वर्क किया है, दिन रात का कोई इन लोगों ने वो नहीं छोड़ा मेजरमेंट। सो इतने मेहनत के बाद ये जो फ्रूटफुल इन लोग का मैंने प्रोग्राम देखा हुआ, आई लव इट। तो सर से बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? बहुत मज़ा आ रहा है और अपने संस्कृति के बारे में दर्शाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों से समझने के लिए कि जिस तरह से एक नया साल हम लोग मनाते हैं। आप पीछे सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, देख रही हैं। और ऐसे इसके पहले दिन में डांस का कार्यक्रम था, बच्चे आके आर्ट कंपटीशन किया, वहाँ पे बहुत सारे आर्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा शंख वादन जो हमारे हर शुभ काम में होता है उसकी भी प्रतियोगिता थी।
ये सारे कार्यक्रम हम लोग खास तौर से जो हमारा कल्चर है, जो हमारी चीज़ें हैं, वो दिखाने के लिए ये प्रस्तुत किया गया और हम लोग खुद भी एंजॉय करना चाहते थे इन चीज़ों को। आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग सब बंगाली लोग जो हैं नए साल का स्वागत बहुत धूमधाम से करते हैं। तो ये जो अनुष्ठान है उससे हम यही साबित कर रहे हैं कि हम नया साल का जो हम उसको वेलकम कर रहे हैं पूरा जो है जोश के साथ, पूरे हर्ष उल्लास के साथ। और उसके लिए इतना बड़ा जलसा हमने जो है ऑर्गेनाइज करा है, जिसमें लखनऊ के भी और जैसे मैडम ने बताया बाहर से भी लोग आए थे। दिन में जो आर्ट कंपटीशन वगैरह हुआ था उसमें पार्टिसिपेट करने, तो इसलिए हम जो है पूरा एंजॉय करके अपना नया साल शुरू करने के लिए पूरा जो है ये अनुष्ठान कर रहे हैं। तो हमारे साथ भी सर जी हैं जो बहुत अच्छा जो है मगन है, पूरे कार्यक्रम में झूम भी रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर? जी, ये कार्यक्रम जैसा आप देख रहे हैं कि बंगालियों का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज होके खड़ा हुआ है। पूरा समाज आज जो लखनऊ में जो उपस्थित है आज वो यहाँ भी उपस्थित है। और आपको अच्छी बात बता दूं कि बंगाली अड्डा सिर्फ और सिर्फ लोगों को एकत्रित नहीं कर रहा है, बल्कि एक सेवा भाव के साथ बढ़ रहा है। अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे कि हमारा एक हेल्थ केयर एक प्रोग्राम हम ओपन कर रहे हैं जो कि बंगालीज के लिए है। जैसे जैन्स ने अपना हॉस्पिटल्स खड़े किए हैं, जैसे बहुत एक लंबा टाइम था जब बंगालियों के लिए कोई ऐसा नहीं था। आज एक कोशिश की जा रही है जहाँ पे सारे बंगालीज एक होके आज हम लोग इस तरीके का एक हेल्थ सर्विस, हेल्प बडीज, जिसका मतलब है कि आपके घर में अगर कोई अगर देख रेख के लिए नहीं है तो हम लोग ने हेल्थ बडीज क्रिएट किए जो कि वहाँ पे जाके उनको सेवा दे सके। इसी प्रकार से हमारा एक टीवी प्रोग्राम भी चालू हो रहा है, यानी पहली बार यूपी में बांग्ला में न्यूज, बहुत बड़ी बात है। ये ऑर्गेनाइजर हमारा जनरल सेक्रेटरी यही है। क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बताइए। कुछ नहीं, ये एक फैमिली बनी हुई है और यही लोग सब लोग चाबी देते हैं कि करो। ये अब ये हुआ कि एक्चुअली अड्डा मतलब आपको पता ही है कि एक जगह पे इकट्ठा हुए और ये अड्डा अभी से नहीं चल रहा है। ये लास्ट 7 दिन से मेरे घर में ये लोग ने अड्डा जमा रखा है और सबका मूड आज ना थोड़ा आपको डाउन इसलिए लगेगा कि कल से करना क्या है। किसी को कोई काम नहीं, सब बेरोजगार लोग मिले, हम लोगों ने अड्डा बनाया और सब बस ऐसे अड्डा मारते रहते हम लोग। और छोटी सी फैमिली बनी थी, मतलब 1 साल पहले तो हम लोग थे हार्डली 30 लोग और आज के टाइम में 415 फैमिलीज जुड़ी हुई हैं। तो बस वही तरह से है। 365 दिन में सर ने जो है 400 के पार कर दिया, बहुत अच्छी बात है। तो सर क्या कहना चाहिए? देखिए, सब कुछ तो लोग कह ही चुके हैं और मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो है अभी तक क्या था कि टैलेंट घर घर में था, हम मानते थे। अब बंगाली अड्डा बना लिया तो अब कोशिश कर रहे हैं कि घर घर से निकाल के मंच पर लाया जाए और मंच के आधार पर जो है समाज में लाया जाए, समाज के आधार पर देश में प्रदेश में ले जाके एक प्लेटफॉर्म लिया जाए। उसी आधार पर हमने संस्था बनाई है और संस्था कम कहेंगे, हम कह रहे परिवार बनाए, परिवार को बड़ा करते चले। एक अड्डा ही बनाया है, ठीक है। अब अड्डा को आप कोई सा भी अड्डा मान लीजिए। ऐसे अड्डा का मतलब, बांग्ला में अड्डा का मतलब होता है जहाँ पर एक बैठका, जहाँ पर बैठ के हम सुख दुख की बातें करते हैं, आपस में जो है चर्चाएं करते हैं, कुछ आगे जाने की, कुछ आगे मिल के बढ़ने की। तो भाई ये बंगाली अड्डा का मकसद ये है कि साथ मिलकर आगे बढ़े, साथ रहें और साथ आगे बढ़े। नमस्ते। हिंदी अच्छा नहीं बोल पाती है, तो ये है औंद्रेला दत्ता, ठीक है ना। ये आयाम के बगल में रहती है, उतनी दूर से ये दौड़ दौड़ के आती थी। आज सारा इसने आर्ट का कंपटीशन करवाया है, तो ये एक लाइन तो बोलेगी। नहीं, अकेले करवाया है ऐसा कुछ नहीं है। सब लोगों ने मिलके पिछले 2 महीने से हम लोगों ने सारे स्कूल में जाके, सारे स्कूलों के प्रिंसिपल को जाके हम लोगों ने मतलब अप्रोच किया कि सो दैट वी गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड वी फील रियली स्पेशल टू एक्सप्रेस दैट ऑलमोस्ट 150 पार्टिसिपेंट्स केम एंड बहुत अच्छे से सब लोगों ने अपना पिक्चर्स बनाए। तो सुंदर यहाँ पे रखे भी एंड हम लोगों का हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट इवेंट में ये सब डिस्प्ले में रखें, तो सो दैट आप लोग भी आए और फिर से इसका क्या करें, उसको और आगे बढ़ाएं। यस, कहना सिर्फ एक ही चीज़ चाहेंगे कि ये सिर्फ बंगाली अड्डा नहीं है, एक हिंदुस्तान अड्डा कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग हर साल जिस तरीके से न्यू ईयर मनाते हैं, बट न्यू ईयर में क्या होता है कि एक इस तरीके का कई अनुष्ठान नहीं होता है। बट पहली बार हम लोग बैसाख महीने में एक ऐसा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम कई मुस्लिम्स भी आए थे इसमें, उन्होंने फुल एंजॉय किया और जिस तरीके से फंक्शन हो रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बंगाली अड्डा का, जिन्होंने हम लोगों को अपने साथ जोड़ा। जैसा कि 40 फैमिली से आज 400 फैमिली हो चुकी है, तो उसमें मैं भी एक फैमिली हूँ और मैं अमौसी एयरपोर्ट से बिलोंग करता हूँ, बट इतनी दूर आके एंजॉय कर रहे हैं। और जिस तरीके से कल रात में हम लोगों ने 4 बजे तक यहाँ काम किया,
तो वो उत्साह कुछ अलग था। हम लोगों का कोई इसमें लेना देना नहीं था, कोई फायदा नहीं था, बस एक जुड़ाव था कि और भी फैमिली जुड़े और हम लोग और आगे बढ़ते जाए। पल्लवी जी, ये बताइए आज किस चीज का स्टॉल आपने लगाया हुआ, जिस तरह से बंगाली वेलफेयर के द्वारा जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है सोसाइटी के द्वारा, तो क्या हम यहाँ पे आए हैं अपना एग्जीबिशन के लिए। ये हमारा सस्टेनेबल ब्रांड है जो ऑर्गेनिक फैब्रिक्स पर हम काम करते हैं, इको फ्रेंडली, बेसिकली पॉलिएस्टर नहीं होता हमारे फैब्रिक में। तो ये सारे प्योर फैब्रिक्स हैं विद हैंडवर्क, जो कि हम बिना पॉल्यूशन किए, बिना अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूट किए फैशनेबल भी रह सकते हैं, और इस टाइम के हिसाब से भी हम फैशन को आगे लेकर जा भी सकते हैं और अपने इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस लखनऊ में यहीं पे आपका स्टॉल लगता है कि अन्य जगहों पे भी लगता है? नहीं, बहुत सारे इवेंट में हम लगाते हैं स्टॉल, लोगों को बताने के लिए कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी कपड़े होते हैं जिसे आप पहनकर फैशनेबल भी लग सकते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो बंगाली वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा जो आज आयोजन है नवरात्रि के अवसर पर, तो आज का रिस्पांस कैसा है? रिस्पांस अच्छा था, लोगों ने समझा कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट कैसे होते हैं, फैब्रिक्स कैसे होते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं था, उन्हें आज पता चला कि अच्छा ऐसे भी कपड़े होते हैं जो पॉलिएस्टर फ्री होते हैं। बहुत लोगों को एलर्जीज होती हैं कुछ कपड़ों से, बट वो उन कपड़ों को देखकर और टच करके वो समझे कि नहीं, ये कपड़े अलग हैं जो रेगुलर कपड़े हम पहनते हैं उससे। हम आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से बंगाली वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा इतना बड़ा आयोजन हो रहा है? बहुत खूबसूरत आयोजन है और हिंदू नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ ये कार्यक्रम शुरू हुआ। अब बंगाली हो या पंजाबी हो, है तो हिंदुओं का नववर्ष, तो ऐसे आयोजन होना चाहिए और बच्चों को भी जोड़ना चाहिए ताकि वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। तो आज हम लोग आपको लेकर के आए थे संगीत नाटक अकेडमी में लेकर के आए थे, जहाँ पे बंगाली वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका नाम था बंगाली अड्डा नाम था, जहाँ पे सही बंगाली ही नहीं अन्य लोग भी यहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने आर्ट कंपटीशन में भाग लिया। कई सारे स्टॉल भी यहाँ पे लगे थे, यानी कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकला बंगाली वेलफेयर सोसाइटी, जिसके द्वारा आज जो है बंगाली नववर्ष का जो आगमन हो रहा है उसके शुभ आगमन के लिए यहाँ पे कार्यक्रम किया गया था कि लोगों को जागरूक करा जा रहा है कि हमारा नववर्ष क्या है। और जिस तरह से चैत के नवरात्रि चल रहे हैं और चैत के नवरात्रि के अवसर पे ये प्रोग्राम रखा गया था, तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।